हाय दोस्तों, आज की कहानी है राजकुमारी और नन्ही परी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी बहुत सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और वह उसकी हर बात मानता था। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा ने नाराज होकर उसे महल से निकाल दिया। बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक नदी पड़ी जिसके किनारे एक अनार का पेड़ था। बड़ी रानी वहां जाकर बैठ गई और रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर एक नन्ही परी आई। उस नन्ही परी ने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। बड़ी रानी ने अपनी सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ना। ऐसा करने से तुम भी रूपवान हो जाओगी, लेकिन मैंने जितना बताया है सिर्फ उतना ही करना, ना इससे ज़्यादा ना ही कम। ऐसा कहकर नन्ही परी गायब हो गई। बड़ी रानी ने ऐसा ही किया। जब उसने नदी में पहली डुबकी लगाई तो उसके शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाई तो रानी के बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए। इसके बाद वह अनार के पास गई। एक अनार तोड़ते ही वह फूट गया और अनार के सारे बीज सैनिक बन गए। उन सैनिकों ने रानी के लिए पालकी बनाई और वह अपने राज्य वापस लौट गई। राजमहल पहुंचकर जब बड़ी रानी ने राजा से मिली तो उन्हें नन्ही परी की सारी बात बताई। राजा को अपने आप पर पछतावा आ रहा था। जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की बात बता रही थी, तब छोटी रानी यह सब सुन रही थी। इसी वजह से वह सीधे नदी के किनारे गई और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर फिर नन्ही परी आ गई और उसने उसके रोने की वजह पूछी। छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए कहा कि मुझे महल से निकाल दिया गया है। यह सुनकर नन्ही परी ने छोटी रानी से भी वही कहा जो बड़ी रानी से कहा था। ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से गायब हो गई। वह नदी में गई और जैसे ही पहली डुबकी लगाई उसका शरीर और भी ज़्यादा निखर गया। दूसरी डुबकी लगाई थी तो उसके बाल और भी घने हो गए। तीसरी डुबकी लगाते ही वह बहुत ही रूपवान हो गई। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह ज़्यादा डुबकियां लगाएगी तो वह अधिक सुंदर हो जाएगी। उसने यह सोचा और बहुत सारी डुबकियां लगा ली। यह करने पर छोटी रानी के शरीर के सारे कपड़े और पुराने हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसका शरीर दाग धब्बों से भर गया। छोटी रानी पहले की तरह सुंदर नहीं लग रही थी। वह नदी से बाहर आई और अनार के पेड़ से अनार तोड़ते ही वह फूट गया। उसमें से एक सांप निकला और वह रानी को खा गया। दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें दूसरे लोगों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और भगवान ने हमें जो भी रूप दिया है उसी में हमें खुशी रहना चाहिए। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।